लेकर बैठकर, और मेरे लोग भी मेरे साथ में बैठे, क्योंकि दो चार लोग तो हमारे साथ में हमेशा चाहिए चाहिए। तो कोशिश करिए कि अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, एक जगह बैठिए। हम अगर बात सही में फाइनेंशियली फ्री की बात करते हैं, सिस्टम के ऊपर भरोसा है, अपलाइन के ऊपर भरोसा है, तो क्यों हम दौड़ते रहे, क्यों हम भागते रहे? क्यों ना हम एक एक जिंदगी को, हमारे खुद को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को दे, है ना? तो चेक करिए एक बार, अपने अपने साथियों को कॉल करिए और प्रॉपर तरीके से कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि एक भी चीज हमारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। और हमें हमको अगर किसी ने पूछा तो वो फिर हमें पूछना भी ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें हम हमको बताई जाती, बहुत सारी चीजें हमारे लीडर्स आके मेहनत करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन फिर हम जब सवाल जवाब होता है तो फिर पता चलता है कि भाई ये तो हमारे टीम से है और इनके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि हम झुम में रहने के बाद झुम में नहीं रहते, है ना? तो इस तरह रहिए दोस्तों। हम अगर सही में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर हम करोड़ों रुपए बात करने की, कमाने की बात करते, करोड़ों रुपए कमा कर देने की बात करते, तो किस तरह रहना चाहिए? अरे हमारे घर का जो बच्चा है ना, हम हमें पता नहीं है कि उसको सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन हम केजी क्या बोलते, वो इंग्लिश स्कूल से लेके वो इंजीनियरिंग क्या क्या करता है वहां तक के हर चीज नहीं छूटने देते। किसके लिए? बच्चे के लिए। और जब इम्प्लीमेंट की बात आती है मेरी, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता नहीं है। मुझे अगर करोड़ों रुपए कमाना है, मुझे अगर लाखों रुपए कमा के देना है, किस तरह मैंने सिस्टम के साथ में अटैचमेंट रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, 8 बजकर 9 मिनट हो चुके हैं और अभी हम क्या बोलते, एक सेंचुरी पार करके दूसरे सेंचुरी के करीब करीब है। और मुझे पता है जब तक स्पीकर आने के बाद 8 बजकर 15-20 मिनट के बाद में हम 250-300 लोग हो जाएंगे, क्योंकि हमने लीडर लीडर मंच ने, मिलीनियर ग्रुप ने, हमने सब ने मिलकर ठान लिया कि भाई हम, आप कितनी भी ताकत लगाओ, हम 250-300 से सुबह नहीं होंगे, और शाम को कितनी भी ताकत लगाओ वो भी 200-250 200 के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है सबने मिलकर, है ना? चेक करिए जरा अपने अपने साथियों को, पुराने नए साथियों को। माइक चेक करिए, किसी का माइक ओपन है, को होस्ट? चलिए, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और ऑलरेडी हमारे जूम में ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ, खास करके यहाँ पे डबल गुलदस्ता नहीं दिया जाता है। यहाँ से आप जितने गुलदस्ते, जितने फूल, जितनी कुछ चीजें देना चाहते हो उतनी दे सकते हो उनको, क्योंकि उनकी एक हंसी जो है ना, आप यहाँ पे जब आएंगे और ये जब हंसी जब दिखाएंगे ना, तो वो करोड़ों वाली हंसी है। तो कैसा उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा ऑन करके, भले ही आप नाश्ता करो फुलझले साहब जैसा, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठो। लिमेश भाई बढ़िया गाड़ी चला रहे, लेकिन गाड़ी चलाते हुए हमें कैमरा ऑन नहीं करना है। चाहे 4 व्हीलर चलाओ, 2 व्हीलर चलाओ, लेकिन कार चलाते हुए सिस्टम अगर लगा नहीं है तो कैमरा ऑन नहीं करना है। हमारे युवरकर साहब भी कैमरा ऑन करके बैठे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करता हूँ, और कोई नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने अगर मुझे कॉल नहीं किया रहता तो ये सिस्टम के साथ में नहीं आया रहता। तो वो और कोई नहीं, मिस्टर संतोष त्रिपाठी सर, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और प्रॉपर अभी नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं। तो वेलकम संतोष सर, स्टेज अभी आपका है और हम सभी जन आपको सुनने के लिए तैयार है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू भानु से सर, लाजवाब, बेहतरीन। दोस्तों नमस्ते, मैं संतोष त्रिपाठी बुट्टीबरी नागपुर से तह दिल से स्वागत कर रहा हूँ आज का मॉर्निंग मसाला में। लीड द लीडर मंच आपको हर एक अपडेट दे रहा है, सीखने के लिए, आपका भविष्य क्रिएट करने के लिए। मिलीनियर ग्रुप एक ऐसा मंच है जो कि काफी लोगों का जिंदगी परिवर्तन कर रहा है और आगे भी करेगा, बट इसके साथ कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि मिलीनियर ग्रुप का मेन पर्पज है काफी लोगों का जिंदगी में परिवर्तन लाना।
जो बातों करते हैं हम मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, असलियत में वही रास्ता को उसने लेके जाना उसका संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। हम कितना दूर इसमें साथ देके चल रहे हैं, कितना एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। और सुबह शाम लीड द लीडर एक एजुकेशन मंच है, लोगों का जिंदगी को, नॉलेज को परिवर्तन करने के लिए लीड द लीडर मंच हमेशा है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि आज आपके सामने लीड द लीडर मंच के माध्यम में बात करने के लिए मेरे को संधि मिला। आज बातों हम इसका रखेंगे, सब कैलकुलेशन तो आपको मिल रहा है, जान रहे हैं, लेवल के ऊपर सारी बात बता जा रहा है, फिर भी हम लेवल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम नहीं करने से हमारा क्या लॉस हो रहा है? सपोज हम एक बड़ा लेवल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक क्या पैसिव इनकम ले पा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कभी कभी हम बात करते हैं ना भाई, वो इंसान का वैल्यू क्या है। कभी कभी हम बात करते हैं ना उस इंसान का औकात क्या है। हम भी बूस्ट में हमारा औकात हम खुद ही सीमित करके रखे हैं। हमारा औकात बढ़ाना हमारे हाथ में था, हमारा लेवल बढ़ाना हमारे हाथ में था, हम खुद ही नहीं बढ़ा रहा है हमारा वैल्यू। हम कितना पैसिव इनकम ले सकते, एक्टिव इनकम ले सकते हैं, वो हमारा हाथ में था। सिस्टम 21 मई को सबके लिए एक दिन में लॉन्च हुआ था। ये मैराथन का रेस सब लोग एक ही लाइन से चालू किए थे, तो क्यों आगे पीछे है? क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारा टीम एक्टिविटी, सिस्टम को विश्वास, सिस्टम को प्यार ही हमको आगे लेके जा रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरे को, मैंने ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं देगा, एक अप्रोक्स मान के चलो वो हो रहा है, तो हमारा जिंदगी का गलती हम क्या कर रहे हैं हम सोच पाएंगे। बात मेरा रहेगा, आंसर आपका रहेगा। तो ये आंसर देने के लिए आपका साथ लगेगा, ये आंसर देने के लिए आपका साथ लगेगा। सो कुछ को होस्ट को मैं निवेदन करेगा मेरे को साथ देने के लिए। बात तो मैं करेगा नहीं, तमाम साथियों भी कर रहे हैं, और उसको विजुअलाइजेशन करना, दिमाग में ठानना, मैं क्या लॉस कर रहा हूं। सिस्टम जिस दिन लॉन्च हुआ मैं भी उस दिन था, उससे पहले भी मेरे को तैयारी के ऊपर बता गया था। ऐसा नहीं है कि दिसंबर से पहले भी इसके ऊपर बात होके आ रहा है। तैयारी जीत की कई बार बोला गया, प्रिपरेशन ऑफ वी बूस्ट कई बार बोला गया। फिर से 1 मई आ गया, 1 मई को हम लोग स्टार्टअप कर लिए। कुछ लोग आगे पीछे किए, क्यों आगे पीछे हुआ? हमारा माइंडसेट के ऊपर। और इतना पता है बिजनेस हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, रिस्क लेने का हमने जिस दिन आदत डाल दिए उस दिन बिजनेस में हम जीत गए थे, बट हम रिस्क लेने के लिए आदत नहीं डाल रहे हैं। सो अभी हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ वी बूस्ट। आज का मेरा टॉपिक रहेगा वैल्यू ऑफ वी बूस्ट। सो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करेगा और कुछ बातें आपको पता है, उसके बाद कुछ बातों के ऊपर हमको होस्ट मेरे को साथ देंगे, हम मिलकर डिस्कस करेंगे। कि क्योंकि इसमें अभी मैं प्रवचन देने के लिए नहीं आ रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह बाबा का दरबार में हम एक डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस करेंगे? हम बड़ा लेवल नहीं तो हमारा क्या लॉस हो रहा है, एक एक दिन का क्या लॉस कर रहे हैं, और है तो क्या प्रॉफिट है।
सपोज आज का मीटिंग के बाद आपको लेवल के ऊपर आंख नहीं खुला तो मैं कुछ नहीं बोल पाएगा। सपोज आपने कुछ सोचे, काश पॉजिटिव हो गया, तो आप बताओ क्या इनकम आपका हो रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बातों को साथ दीजिए और समझने के लिए कोशिश करिए। बॉडी एंड माइंड दोनों प्रेजेंट रखिए। कौन आया कौन नहीं आया महत्व नहीं है। जिसको कुछ भविष्य करना है, जिसको अपना करियर बनाना है, जिसने अपना ठान लिया है मैं भी बूस्ट में कुछ करूं, वो जरूर आएगा। उसको आपको इनवाइट करो या ना करो, खुद लिंक ढूंढ के आ जाएगा। जिसको नहीं करना या जिसको सिस्टम में विश्वास नहीं है, जिसने रिस्क लेना नहीं चाहता है, आप कितना भी जोर लगा लो उसको जूम में ला नहीं सकते। बट उनको समझता नहीं है। तमाम साथियों को हो सकता है ऐसे कुछ बात मिल जाए, ऐसे कुछ टॉपिक मिल जाए जिसमें हमको पॉइंट को लेके हमारा टीम को परिवर्तन कर सकते हैं। टीम को लेके हम है तो हमको हर एक बात को कदर करना चाहिए, हर एक बात को सीखना चाहिए। इसके लिए लीड द लीडर मंच 2 टाइम आपको सुबह शाम सिखा रहे हैं। हम तो किसी को नहीं सिखा रहे हैं, किसी ने हमको सिखा रहा है। बहुत मेहनती करके, नॉलेज कलेक्ट करके, उसको भी हम सही तरीके से हम नहीं ले पा रहे, तो क्या बोलेंगे। ऊपर वाला संधि दे रहा है, हम लेने के लिए रेडी नहीं। ऊपर वाला वरदान दे रहे, हम लेने के लिए रेडी नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ा सा कुछ बातें आपको पता है, आपको पता होने से क्या होगा, पता होने के बावजूद भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और हमको पता है क्या गलती हो रहा है, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये पता है। पता होने के बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा खुद को सजा और कुछ नहीं। हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद को ही खुद ही सजा दे रहे हैं। हमारा को साथियों, सीनियर एक माध्यम है। वो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। बट हमने क्या समझने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो हमारा लॉस है। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपके साथ में। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर के ऊपर डियर फ्रेंड, आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिखाई दिया है। लीडर्स ने आपके सामने रखे, सुबह शाम हमेशा समझाते रहते हैं। आपको इतना पता है कि हमारा भी बूस्ट में 10 लेवल है, ये बात भी पता है। हम लोग कितना लेवल एक्टिव किए हैं ये भी आपको पता है। हम लोग कितना लेवल एक्टिव किए हैं ये भी बात आपको पता है। अभी अपने मन में थोड़ा विजुअलाइजेशन करिए, मन में ठानिए कि मैं कितना लेवल हूं। मैं 2 लेवल हूं, मैं 3 लेवल हूं, मैं 4 लेवल हूं, मैं 5 लेवल हूं, मैं 6 लेवल कैटेगरी का बंदा हूं, मैं 7 लेवल का हूं, मैं 8 हूं, मैं 9 हूं, मैं 10 लेवल का हूं। खुद को मन में विजुअलाइजेशन करिए, ठानिए। क्योंकि आप मन में ठानिए, हाँ मैं 7 लेवल का बंदा हूं, मैं 7 लेवल हूं, उसी हिसाब का माइंडसेट करिए। सर मैं 6 लेवल का हूं, उसी हिसाब से माइंडसेट करिए कि मैं 5 लेवल हूं, मैं प्रॉफिट क्या कर रहा हूं, लॉस क्या कर रहा हूं। सर मैं 3 लेवल का हूं, यस, अच्छा आप क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं। और जिसने 7 लेवल लिया, जिसने 8 लेवल लिया, जिसने 10 लेवल लिया, जिसने 3 लेवल लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बड़े लेवल एंड छोटा लेवल का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एंड फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बट ये कैलकुलेशन रहेगा कि हम कितना लेवल लिए हैं, तो हम हर एक दिन क्या लॉस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा चर्चा रहेगा। तो अभी सबसे पहले आप खुद ही मेरे साथ में है, तमाम साथियों
तो खुद ही विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि मैं 5 लेवल में हूं, 3 लेवल में हूं, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद आपका एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि मैं जो गलती कर रहा हूं उसको मैं सुधार सकता हूं, रिस्क ले सकता हूं। सो डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि जब हम 10 लेवल में, ये तो आपको पता है, लेवल 1 ऐसे 30 14 6 3 2 ये बारे में नहीं बोलेगा, बट इतना बोलेगा कि पहले लेवल का वैल्यू 10 बीजीएफ है और हमको सस्पिशन के लिए 1 बीजीएफ लगता है। टोटली हमको 11 बीजीएफ लग रहा है। बट ये जो 1 बीजीएफ के बदले हमको क्या मिल रहा है, 1 बीजीएफ के बदले सब्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं हमको क्या मिल रहा है, तो कुछ साथियों ने थोड़ा सा मैसेज में चैट करेंगे तो बेटर होगा। कुछ साथियों ने मैसेज में बात करेंगे तो बेटर होगा कि आपको पता है हम जब 1 बीजीएफ को यूज करते हैं हमको 10 बीजीबी गिफ्ट में मिल रहा है। कितना मिलता है? 10 बीजीबी हमको गिफ्ट में मिल रहा है। थोड़ा सा वो स्क्रीन को, 10 बीजीबी आपको मिल रहा है, यह भी आपको पता है। उसके बाद इतना नहीं, आपको दूसरा क्या फायदा हो रहा है, एवरी मंथ 1 बीजीएफ देके आपने 10 बीजीबी पाने का एक मौका मिल रहा है। खाली इतना नहीं, एवरी मंथ आपको 1 बीजीबी यूज करके 10 बीजीबी का प्रॉफिट, 1 बीजीएफ यूज करके 10 बीजीबी का प्रॉफिट मिल रहा है, ये एक संधि मिल रहा है। बट आप कोशिश करेंगे सर मेरे को उसी तरह लेवल 2 का बात करूं, मैंने 10 बीजीएफ सस्पिशन में, सॉरी 8 बीजीएफ सस्पिशन में लगा के 80 बीजीबी हम कलेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे मिल रहा है? एवरीडे माइनिंग होके मिल रहा है। बट मेरे पास 1 और 2 लेवल है और इतना भी पता है आपको तीसरा लेवल में 40 बीजीएफ यूज करके आपको 400 बीजीबी मिलता है। काश आपका लेवल 2 लेवल है, क्या आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको क्या बोला, आप आपका लेवल को विजुअलाइजेशन करके रखिए मन में। मैं आगे का स्लाइड में आपको बताएगा हम क्या कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड, इसी हिसाब से मैंने बात करूं कि चौथा लेवल का बात करूं, चौथा लेवल का, तो हमको 100 बीजीएफ यूज करके हमने 1000 बीजीबी कलेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको सबको पता है, ये सब्सक्रिप्शन के लिए लगता है। और क्या मिलता है हमको? एवरी मंथ वही 100 बीजीएफ यूज करके 1000 बीजीबी कलेक्ट करने के लिए मौका मिल रहा है। इनडायरेक्टली 10 लगा के 100 मिल रहा है, 100 लगा के 1000 मिल रहा है। आंकड़ा देखिए, 100 बीजीएफ 1000 बीजीबी। मैंने बीजीएफ और बीजीबी को क्विट कर लिया, बीच में बचा क्या है? 100 को मिला कितना? 1000, 10 गुना मिला। क्या लगाए क्या मिला वो तो भूल जाओ, मतलब 10 पट्टा मिला ना, 10 गुना मिला ना। सो इसी हिसाब से हम बात करेंगे कि हर लेवल का, कि हम जैसे 7वें लेवल को भी बात करेंगे, हम 300 बीजीएफ यूज करके 3000 बीजीबी मिलता है। जिसमें 7वें लेवल वाले वो विजुअलाइजेशन करिए, जिसमें 6वां वाले वो विजुअलाइजेशन करिए, जिसने 5वां वाले आप आपका विजुअलाइजेशन करिए, जिसने 8वां वाले आपको कितना मिल रहा है वो विजुअलाइजेशन करिए, और जिसने 9वां 10वां वाले उसी हिसाब से माइंडसेट करिए।
सो इतना पता है कि हमने जो सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, हमको इनडायरेक्टली इसका 10 गुना मिल रहा है। हम लगा रहे हैं बीजीएफ, मिल रहा है बीजीबी। दूसरा क्या मिला, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी मंथ उतना लगा के आपको 10 गुना बीजीबी मल्टीप्लाई मिला। बट इसमें हम 4 लेवल में है, हम 6वां 5वां लेवल का 2000 बीजीबी कभी भी नहीं मिल सकता है, चाहे हम सब्सक्रिप्शन करने से। इसके लिए पहले हमको लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल होने के बाद जाके हमारा सब्सक्रिप्शन का द्वार खुलता है, उसके बाद हमको एवरी मंथ का संधि मिलता है। आप देखे होंगे भी बूस्ट में हम जब लेवल एनएफटी को टच कर रहे हैं, वो लेवल पहले करने के बाद जाके आपको सब्सक्रिप्शन के लिए दोबारा आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये बात सही है ना? पहले बीजीबी एक्टिवेट कर देते हैं, बाद में लेवल को जाते हैं, बताओ। तो तमाम साथियों का आंसर ये रहेगा, नहीं सर हम सिर्फ पहले टीयर को एक्टिव करते हैं, टीयर को एक्टिव करने के बाद जाके दूसरा दरवाजा, ये सब्सक्रिप्शन का दरवाजा दोबारा करना पड़ता है। उसके बाद बीजीबी को हमको माइनिंग के लिए 30 दिन का मिलता है। उसके बाद एवरी मंथ हमने उतना लगा के उसका 10 गुना बीजीबी कलेक्शन करने के लिए एक मौका मिलता है। मैं चाहकर भी, मैं मान के चलो मैं 6वां लेवल में हूं, चाहकर भी 8वां लेवल का बीजीबी माइनिंग ले नहीं सकता हूं। सो इसके लिए सबसे पहले मेरे को लेवल इंपॉर्टेंट है। सो वो लेवल को हम नहीं करते हैं तो हमने क्या लॉस कर रहे हैं? कुछ साथियों को पता है, कुछ साथियों को नहीं पता है। उन तमाम साथियों के लिए है जिस साथियों को पता नहीं है हम जाने अनजान में क्या लॉस कर रहे हैं। सो आपको तो ये जो पार्ट आपको पता चला, बट मैंने अभी एक दूसरा स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं ताकि आप वो चीज को समझेंगे कि हम क्या लॉस कर रहे हैं, छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। सो मैंने और एक स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं ताकि हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। एक मिनट साथियों। अभी आप देख पाए होंगे कि आप समझ पाए होंगे कि हम लेवल 1 कर रहे हैं तो हमको टोटली बीजीबी कितना मिलता है? 10 बीजीबी मिल रहा है, ये सही है। और सपोज हमने 1 और 2 लेवल करते हैं तो हमको 80 बीजीबी मिल रहा है, और टोटली 1 महीने के अंदर हमको 90 बीजीबी मिल रहा है माइनिंग होके। ये बात सही है। सपोज मैंने 3 लेवल किया तो लेवल 1 का 10, लेवल 2 का 80, लेवल 3 का 400, टोटली 490 बीजीबी एवरी मंथ मिल रहा है। और जब मैंने चौथा लेवल कर रहा हूं तो आप सोचो, अभी चौथा लेवल इंसान जो है, इसमें एवरी मंथ आपने 1000 बीजीबी मिल रहा है, चौथा लेवल का 1000 बीजीबी मिल रहा है, और आपको टोटली बीजीबी 1490 बीजीबी मिलता है। जो भी साथियों है 5वां लेवल में है तो उनको 5वां लेवल के लिए 2000 बीजीबी मिल रहा है, और टोटली 3490 बीजीबी उनको मिल रहा है 1 महीने में।
सर अगला महीना भी इतना बीजीबी मिलता है? हाँ मिलता है, बट मैंने जो सस्पिशन का जो पिछले स्लाइड में दिखाया वो आपको देना पड़ रहा है। तो क्या बताया था, 10 देके 1000 मिल रहा है। मैंने 10 बीजीएफ को काट दिया, जो सॉरी 100 बीजीएफ को काट दिया, 100 बीजीएफ देके 1000 बीजीएफ मिल रहा है। मैंने बीजीएफ को काट दिया, बीजीबी को काट दिया, तो 100 लगा के 1000 मिला, तो 10 गुना। उसी तरह हम इसमें जैसे कि 200 सब्सिक्वेंट लगा के हमको 2000 मिला, बीजीएफ लगाया, बीजीबी मिला, बट मैंने कंप्लीटली वो पार्ट को कट करके आपको आ रहा हूं। जितना भी साथियों 6 लेवल में है, तो 6 लेवल का तो भी आप लेवल एक्टिव करने के बाद बीजीबी 1000 बीजीबी मिला एवरी मंथ में, और आपका टोटल बीजीबी हो रहा है 4490। जिन साथियों ने 7वां लेवल तक है, तो उन साथियों को 7वां लेवल जब एक्टिव करते हैं तब आपको 3000 बीजीबी मिल रहा है, टोटली 7490 बीजीबी मिल रहा है। उसी तरह मैंने बात करूं, जिन तमाम साथियों 8वां लेवल किए हैं, 8वां लेवल एक्टिव के बाद उनको 6000 बीजीबी मिलता है मंथली माइनिंग होके, और टोटली बीजीबी के ऊपर मैं बात करूं 13490 बीजीएफ मिलता है टोटली एवरी मंथ एंडिंग तक उनको 13490 हो रहा है। ये एवरी मंथ लेना, एक सब्सक्रिप्शन एक्टिव करने का 1 महीना लेना, वो आपके हाथ में। जब 9वीं लेवल वाले किसी ने एक्टिव किए तो उनको 12000 उनको बीजीबी मिला, टोटल बीजीबी में बात करूं 25490, और जो भी 10वीं लेवल तक हम पहुंचे गए तो 18000 बीजीबी की मिला 10वीं लेवल एक्टिव करने के बाद, टोटली 43490 बीजीबी हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। आप अभी खुद के ऊपर आइए, खुद के ऊपर आइए। मैंने एक एक नोट करेंगे भानु सर और मेरे को बताएंगे, थोड़ा सा मेरे को साथ देंगे। मैंने 3 लेवल से चालू करता हूं, तो 2 लेवल से आता हूं। ओके, 2 लेवल, जो भी साथियों 2 लेवल है उनको मान के चलो टोटली कितना मिला, 90 बीजीबी मिला। कितना दिन में मिला, महीने भर में मिला, महीने भर में मिला, 30 दिन में। और एवरी डे कितना माइनिंग हुआ, 3 बीजीबी। ये बात सही है भानु सर? और जो 3 बीजीबी मिला, जैसे कि बीजीबी ढेर सारे अपडेट में यूज होगा, बीजीबी जैसे यूटिलिटी आएगा, जैसे हमारा महागुरु संजय सर भी आपको कई बार बीजीबी के ऊपर वैल्यू ऑफ बीजीबी, यूटिलिटी, उसका महत्व समझाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये अनुमानिक है। मान के चलो 1 बीजीबी इक्वल टू 1 यूएसडीटी बराबर का हुआ, तो ये एक अनुमानिक अप्रोक्स है, एग्जैक्टली नहीं है। काश ये हुआ तो हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम अभी के सिचुएशन में क्या लॉस कर रहे हैं। ये 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक अनुमानिक दिया हूं, उस बातों को आप पकड़ के मत बैठिए कि किसी संतोष त्रिपाठी आया था ये बोला था। काश इससे हो गया तो हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, सोचा करो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, काश हुआ तो आपका किस्मत बदलने के लिए आप ही रोक रहे ना। 99% नेगेटिव सोचो, नहीं हुआ, 1% तो पॉजिटिव सोचो, हो गया तो हम 99 नेगेटिव को छोड़ के 1% पॉजिटिव में आते हैं। तो मान के चलो 1 बीजीबी इक्वल टू 1 यूएसडीटी हुआ। हम मार्केट प्लेस में सेल किए, बाई किए, अपना जरूरत के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट में यूज होगा, हमको जिस हिसाब से जरूरी
कुछ लोग खरीदी करेंगे, कुछ लोग बेचेंगे। ये अनुमानिक है, एग्जैक्टली नहीं है, इसको बातों को मत पकड़िए, बट एग्जैक्टली हो गया तो आप कितना लॉस कर रहे हैं। आज आपका वैल्यू क्या है? आज आपका इस सिस्टम में आपने जो जगह रखे हैं, लेबल लिए हैं और नहीं लिए हैं, तो क्या लॉस है, सोचो। डियर फ्रेंड्स, तो भानु सर एक बताइए, जिसने दो लेवल में है, जिसने दो लेवल में है, लेवल 1 तो सिस्टम को देखने के लिए, अंदर जाके देखने के लिए है। मैं दो लेवल से बता रहा हूं, दो लेवल से, क्योंकि आपको पता है हमारा सीनियर सब बोल रहे 2 लेवल का भी 30 लोग लाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपके सामने है। तो मैंने 2 लेवल का इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं। ये 2 लेवल का जब मंथली आपको 90 बीजीबी मिला, एवरी डे आपको कितना मिला? 3 बीजीबी मिला। मान के चलो मैंने $1 मानू तो आपको $3 मिला। और हम हिंदुस्तानी है, मैं रुपये में काउंटिंग करता हूं। आपको $1 मैंने अप्रोक्स 105, 104, 102 ऐसा नहीं ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए ₹100 पकड़ रहा हूं। तो आप बताओ, जो 2 लेवल वाला एवरी डे जाने अनजाने में ₹300 कमाई कर रहा ना, नहीं, पर डे उसका जाने अनजाने में। नेक्स्ट मंथ हम बात करेंगे, ₹300 हो रहा है ना जाने अनजाने में। मंथली कितना हुआ? सपोज $1 जाता है तो ₹9,000 हुआ ना। 9,000 रुपये में बात करूं तो 9,000 हुआ ना। ये पैसिव इनकम है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ के लिए मैं बात करता हूं। नेक्स्ट मंथ के लिए उसको सब्सिशन करने के लिए कितना दे रहा है ना? 9 बीजीएफ दे रहा है या $9 दे रहा है। मतलब ₹900 देके कमाई आउटपुट कितना पाया? 9,000। क्या ये बात सही है भानु सर? 900 रुपये देके एवरी मंथ कितना पैसिव इनकम पाया ना? 9,000 मतलब इसमें जो आप दूसरा लेवल में होते हैं तो एवरी डे आपका वैल्यू ₹300 कैटेगरी में खुद को रखे है। 21 मई को आपके लिए भी था चांस। तो आप बोलेंगे सर मैंने 10 दिन के बाद दूसरा लेवल करूं। ये आज से शुरू करके 10 दिन का, कल तक तो पता नहीं था ना। आज 21 मई से शुरू करके 2 महीना होके आज कितना हो गया ना? आप लगभग 70 दिन चल रहा है, 69-70 डे चल रहा है। तो हम इस चीज को हम कितना लॉस किए? तो आप वो दिन से भी, आप पहले दिन से भी आपने 2 लेवल लेके माइनिंग सस्पेंशन भी किया होते तो आपका पर डे का वैल्यू ₹300 हिसाब से 70 दिन का 21,000 आप बैक में है ना। आज करते हैं तो, या आपका टीम में करा रहे तो उनका 21,000 हमने लॉस किए हैं जाने अनजाने में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो दिन भी था। तैयारी उसको बूट से पहले भी कर सकते थे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा लेवल, तीसरा लेवल वालों के लिए आ रहा हूँ, जिसके पास तीसरा लेवल है। तो आपको एवरी मंथ 490 बीजीबी मिल रहा है। पर डे कितना हुआ आप खुद ही काउंटिंग करो। ओके, 490 डिवाइड बाय 30 कर लो, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटी हम देखेंगे कि 490 डिवाइड बाय 30 दिन किया तो पर डे आपको 16.33 बीजीबी माइनिंग होके मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 16.33। मैं मोटा मोटी 16 भी काउंटिंग करूं, ₹100 भी काउंटिंग करूं, आपका कितना बन गया? अभी आप दूसरा लेवल में ₹300 पर डे में थे, और जब वो तीसरा लेवल हो रहे हैं, काश जो हमने अप्रोक्स $1
पर डे उसको कितना हुआ, तो आप खुद ही बताओ। 49.66। मैं मोटा मोटी इसको 50 भी मानू, मैं मोटा मोटी इसको 50 भी मानू, तो मैंने 100 रुपया भी पकड़ू, तो आप चौथा लेवल में है, तो पर डे जाने अनजान में आप 5,000 रुपये में ले रहे हैं। ये पैसिव इनकम आपका इनडायरेक्टली एवरी डे ले रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर मैं आज 21 मई को किया हुआ नहीं किया, मैंने एक महीना मिस किया। एवरीडे 5,000 हिसाब से आपने 70 दिन का कितना लॉस किए ना, पर डे 5,000 हिसाब से 70 दिन का 3 लाख, ओके, 50,000 आपने लॉस किए, सॉरी 35,000 लॉस किया। तो सॉरी 3,50,000 लॉस किए, 5,000 पर डे, 70 दिन का 3,50,000 लॉस किए। बट इसमें कुछ साथी बोले सर मैं पिछले महीना ज्वाइनिंग किया, अभी 1 महीना हुआ ज्वाइनिंग किया, भाई अभी भी तो 40 दिन हो गया। एवरी डे चौथा लेवल किए होते तो आप फिर भी 2 लाख रुपया लॉस किए हैं। क्या मेरे बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या लॉस कर रहे हैं? तो हमारे लिए भी संधि था। तो आप एक एक दिन, किसी ने बोलता है सर मैं तीसरा लेवल में हूं, आपको तो पता हो गया कि इसमें 300 रुपया कैटेगरी है, इसमें 1600 रुपया कैटेगरी है, ये 5,000 वाला कैटेगरी है, ठीक है। तो 300 ये आपको 500, 1600 ये 5,000। तो डियर फ्रेंड एवरी डे आपने 5,000 रुपया कमाने का संधि खो रहे हैं। तो तुम बोलेंगे सर मैंने 3 लेवल में हूं, ठीक है, 1600 रुपये, 4 लेवल में हूं 5,000, तो आपका कितना लॉस हो रहा है? 3,400 रुपया एवरी डे लॉस कर रहे हैं। एवरी डे महीने को कितना हुआ? तो आप इसका प्रॉफिट इनडायरेक्टली ले सकते हैं। सो मैंने ऐसे बात करूं जो कि 5वां लेवल वालों को टोटली 3,490 बीजीबी मिल रहा है। तो आप बताओ जो 5वां लेवल वाले 3,490 डिवाइड बाय 30 किया तो आपको कितना आया? एवरी डे 3,490 डिवाइड बाय मैंने 30 किया तो आपको आ रहा है 116.3। मैंने मोटा मोटी 116 पकड़ू, उसको रुपये भी करूं, 11,600 रुपये एवरी डे आपको मिल रहा है। काश बीजीबी $1 हो रहा है इन फ्यूचर को, तो आप एक दिन का 11,600 कैटेगरी से चौथा लेवल वाला 5,000 कैटेगरी में, तीसरा लेवल वाला 1,600 कैटेगरी में, ओके। सो आप खुद को रख पा रहे। तो आप ही बताओ कि आप जाने अनजाने में कितना लॉस कर रहे हैं। तो अभी ये जो 5वां लेवल के ऊपर आया 116 बीजीबी 0.33, 16 बीजीबी 116 में करता हूं, ठीक है, 116 बीजीबी। जैसे हम $1 सोच रहे तो कितना हुआ? $116। रुपये में सोच रहा हूं तो 11,600 पर डे। मैंने अभी इसको 1 घंटे में जाने अनजाने में कितना कम, उसको 24 कर दिया। अभी मैंने आपको वैल्यू ऑफ 1 आवर आता हूं तो आपको कितना हुआ? 11,600 डिवाइड बाय 24। तो आपने 1 घंटे को 11,600 आपका 24 घंटे का माइनिंग है, और 1 आवर को
483 रुपये ले रहे हैं। तो जो भी लोग 5वां लेवल है उन्हें बात किया तो भी 1 घंटा उसको 483 रुपया माइनिंग होके प्रॉफिट मिल रहा है, दिन को 11,600 मिल रहा है। संधि तो हमारे लिए भी था, अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए भी था ना। अभी मैंने एवरी, जहां आपने पूरे दिन में ले रहे थे 300 रुपये, ये 5वां लेवल का इंसान 1 घंटे को ले रहा है, पर हावर ले रहा है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो, सोचो, काश हो गया तो। कभी कभी बातों सच हो जाता है, तो खुद ही सोचो क्या लॉस कर रहे हम, क्या हमको लेवल बड़ा करना जरूरी है ना नहीं, आप ही बताओ। अभी जिसने 6वां लेवल लेके बैठा है 4,490 बीजीबी और 30 दिन में उसको कितना मिला, आप ही खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी 4,490 डिवाइड बाई मैंने 30 किया, तो आप बताओ कितना हो रहा है ना, 149.66। कितना हो रहा है, 149.66। तो कौन सा, ये 6वां लेवल के लिए। मतलब 150 मोटा मोटी मान के चलो, ओके, 150 मान के चलो, $150 हुआ। तो उसको मैंने 100 में भी किया तो कितना हो रहा है ना, लगभग ओके, आपको कितना आ रहा है इसमें ना, 149 आपको 0.60, मतलब 15,000 तक आपको 24 घंटा में मिल रहा है। सॉरी, 6वां लेवल को कितना हुआ, 15,000 तक पर घंटे में मिल रहा है। सॉरी, 24 घंटे में आपको कितना मिला, 15,000 आपको एवरी डे आपको मिला, ये 6वां लेवल वाला। आप वही 15,000 को पर डे मिला, मैंने 15,000 को डिवाइड बाय 24 घंटे को किया, तो इस 625 रुपया जो 6वां लेवल का इंसान है उसका 1 घंटे चाहे जाने अनजाने में किसी के साथ टाइम स्पेंड किया तो भी उन्हें 625 रुपया कमाई किया, दिन भर में 15,000। काश $1 जाता है, होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, लेवल की जरूरी है, लेवल की जरूरी है। आप समझा करो, अभी भी नहीं समझे। अच्छा, ये लेवल किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहा है। खाली हम तो खाली बीजीबी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उस लेवल का प्लान हम मार्केट में हमारा दे सकते हैं लोगों को। वो जो भी बूस्ट का जो मैट्रिक्स प्लान का इनकम अलग है, बट ये मैंने पीछे भी इनकम के ऊपर बात कर रहा था। सो मैंने आपको एक बात बता रहा हूं, जो भी 7वां लेवल वाले, तो आप बताओ उनको टोटली 7,490 बीजीबी महीने भर में मिल रहा है, और 7,490 डिवाइड बाई मैंने 30 किया, तो उनको एवरी डे 249.66, तो मोटा मोटी कितना मिला ना, 250 बीजीबी उनको पर डे माइनिंग होके मिल रहा है। तो इसका मतलब मैंने 100 रुपीज भी पकड़ू तो 25,000 एवरी डे कमा रहे हैं। तो उन तमाम साथियों के लिए जब 25,000 आप जाने अनजान में एवरी डे माइनिंग प्रॉफिट ले रहे हैं, मैंने 24 एक दिन में ले रहे 25,000, तो आप 1 घंटे को 1,041 रुपये करीब करीब मोटा मोटी ले रहे हैं। मतलब 1,000 रुपया आपका 1 घंटे के वैल्यू ऑफ आप खुद को क्रिएट किए हैं। जो 7वां लेवल इंसान है जाने अनजाने में मंथली 25,000 ले रहे हैं माइनिंग, सॉरी पर डे 25,000 ले रहे हैं, खुद को बनाए, और एक 1 हावर बिटवीन जो कि 1,041 रुपये कैटेगरी में खुद को साबित किए। तो 1 हावर
24 घंटे 25,000। आप खुद ही बताओ, हम लेबल नहीं करके क्या लॉस कर रहे एवरी डे जाने अनजाने में। काश उस तरह हो गया तो। उसी तरह मैंने बात करूं, जैसे 8वां लेवल जो भी साथियों है, उन तमाम साथियों के लिए टोटली हम बीजीबी के ऊपर बात करेंगे। 13,490 बीजीबी मिला और मैंने उसको 13,490 डिवाइड बाय मैंने 30 किया तो आप पता है कि 499.66 मतलब 450, क्या 450 मोटा मोटी 449.66 था। 450 बीजीबी मतलब 450 डॉलर या 450 बीजीबी पर डे माइनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 45,000 एवरी डे ले रहे हैं। तो एवरी हावर के घंटे के ऊपर मैं बात करूं तो कितना हो रहा है, 45,000 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 1875 रुपये एक घंटे, जो भी 8वां लेवल में है। तो जाने अनजाने में वो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। काश उसी हिसाब से हो रहा है तो। हाँ, ये टोटली मान के चलो मंथली कितना हुआ आप समझ पाए होंगे। मंथली कितना हुआ ना, जो कि 13,490, 13 लाख समथिंग हो रहा है। उसके लिए 1,350 रुपया देने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब इसमें आप एक चीज सोचा करो, जब मैंने इसके ऊपर बात करूं एवरी मंथ तो 13,49,000 जो कि 13 लाख कितना आ रहा है ना, 490.20, तो 13,49,000 ले रहा है। तो उसमें 1,03,049 रुपया खर्चा करने के लिए कौन सा बड़ा बात होता है। एवरी मंथ का मैं बात करूं, सब्सक्रिप्शन खर्चा करके, तो सबसे पहले हम तो सोचेंगे हाँ इतना खर्चा करे इतना मिल रहा है, उसके लिए हमको तो 8वां लेवल चाहिए। अभी मेरे हिसाब से जो मैं आपको मैसेज देने वाले हैं था आज बातों में आप समझ पाए होंगे। हम एवरी हावर क्या कमाई कर सकते थे, क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को कहाँ रखे हैं, जो पैसिव इनकम के लिए हम मर रहे हैं। पैसिव इनकम के लिए अलग अलग सिस्टम में कोई हमने परसेंटेज में काम कर रहे या आरओआई में काम कर रहे, इसमें क्या नहीं दे रहे लाडो जी, आप खुद सोचा करिए। उसी तरह मैंने जो कि 9वां लेवल के लिए बात करूं 25,490 बीजीबी